उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। एसआईआर और कप सिरप मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम ने कप सिरप मुद्दे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मामले में जांच पूरी होने पर एसपी की भी संलिप्तता देखने को मिल सकती है। एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और उससे पहले कप सिरप का वो मुद्दा जो कि लगातार यूपी की सियासत में गूंजता हुआ नजर आ रहा था, वो आज फिर से गूंजा। और न केवल गूंजा, इसको लेकर एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद सियासी गलियारों में इसको लेकर गूंज तेज हो चुकी है और ऐसी टीस यहां पर विपक्ष के कानों में नजर आ रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव का नाम लिए बिना और समाजवादी पार्टी के ऊपर यहां पर निशाना साधते हुए कहा कि उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर खुलासे होते रहेंगे और कहीं ना कहीं से जो संलिप्तता है वो यहां पर इनकी जरूर मिलेगी। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि यूपी की सियासत इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गरमाई हुई है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उस सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी नेता आलोक वस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनय सिंह प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अविनाश हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि देखिए लगातार ये मुद्दा यहाँ पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर नया अपडेट भी सामने आया और एक तस्वीर सामने आई है जिसकी टीस, जिसकी गूंज अब पूरे सियासी गलियारे में नजर आ रही है। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत पहले से सरकार और भाजपा पर हमलावर थी, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद जिसमें अखिलेश यादव इस केस के एक मुख्य आरोपी आलोक सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी संभवतः
बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज कोशिश समाजवादी पार्टी की यह भी थी कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, और वैसे में समाजवादी पार्टी के जो कई विधायक थे वो कोडीन कफ सिरप कांड का जो बैनर और पोस्टर था उसको लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इस मामले को लेकर सरकार पहले भी कई बार जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पेश कर चुकी है। कुछ दिन पहले खुद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इस केस के जो कई आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनको रिमांड पर लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और किसी भी दोषी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि शुभम जायसवाल अभी भी फरार है, वो दुबई में बैठा हुआ है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करें तो आज इस जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, वायरल हुई, अखिलेश यादव के साथ आलोक सिंह की जब फोटो वायरल हुई, तो आज सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बातों ही बातों में इस पूरे मामले का जिक्र किया और मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस मामले के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनको आने वाले समय में भी नहीं बख्शा जाएगा। जो इनका पूरा सिंडिकेट है, जो पूरा नेक्सस है, उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन इशारों में उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर तंज भी कसा और एक उन्होंने शायरी भी कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये फोटो साफ तौर पर नजर आ रही है तो वैसे में समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्होंने सीएम ने यहां तक कहा कि हो सकता है कि कारोबारी लेन देन भी हो। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर कह सकते हैं कि जो सियासत है और तेज होने वाली है, क्योंकि चूंकि आज शोक प्रस्ताव के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन सोमवार को चूंकि अनुपूरक बजट पेश होना है और समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा कराने की मांग कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर अगर चर्चा होती है तो सरकार की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तस्वीर का जिक्र किया जाएगा जिसमें अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं एक आरोपी के साथ। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर सियासत आने वाले समय में और ज्यादा गर्माने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर अविनाश, सियासत यहाँ पर गर्माती हुई भी नजर आ रही है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगी, कौन सी गलती यहाँ पर बार बार हो रही थी, किसके चेहरे पर धूल थी और कौन आईना साफ कर रहा था? आलोक जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि गुंडे, माफिए, तस्करों के साथ इनका संबंध रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज अगर इनकी तस्वीर उसके साथ वायरल हो रही है। लेकिन ये मामला तहकीकात में गया है तो तहकीकात होने दीजिए, सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है, इनके राज्य में भी ऐसे लोगों को बराबर संरक्षण मिलता रहा है। कौन थे अतीक अहमद, कौन थे मुख्तार अंसारी, क्या करते थे आजम खान, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहां पर गलत गतिविधियां की और इनका प्रश्रय पाते रहे। तो ये कफ सिरप मामले में भी अगर उनकी तस्वीर उनके साथ दिखाई दी है तो ये मामला तहकीकात में जाने दीजिए। लेकिन जो अभिषेक शर्मा और शुभम पकड़ा गया है उसकी भी जांच होने दीजिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन दरिंदों ने मासूम बच्चों की जान ली और मासूम बच्चों को नशेड़ी बना दिया। आप देखिए, रेलवे स्टेशन के आसपास लखनऊ में वो बच्चे वो दवाई को पी के और दिन में नशे में नजर आएंगे आपको। तो ये सारी चीजें हम बंद करने की कवायद में है, हम पूरी सख्ती से हैं और हम जायसवाल को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दुबई में बैठा हो। लुथरा को ले आए ना यहाँ, तो इस तरीके से कार्रवाई पूरी होगी और कोई भी मासूम बच्चों की जान लेने वालों को छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो धरती के किसी कोने पे। ठीक है विनय सिंह जी, क्या आप जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी मुखर नजर आ रही थी, शब्द बाण यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मारे जा रहे थे, क्या इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ऐसा लग रहा है वो सारे बाण आपकी तरफ घूम फिर के वापस आ रहे हैं? हमको एक चीज बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नीरव मोदी और माल्या का तस्वीर नजर आया और जहाज के अंदर भी नजर आया, तो क्या देश को बेच रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी? अगर तस्वीर ही सब कुछ प्रमाण है, प्रमाण तो सबसे बड़ा इनके पास ये है कि धनंजय सिंह के साथ के लोग हैं और धनंजय सिंह इन्हीं के गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर के सांसद हुए थे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो ये तस्वीर वायरल हुई है, इस तस्वीर के क्या मायने हैं? अरे तस्वीर तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई भी खिंचाने के लिए आ जाता है, तो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, माननीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी जो है किसी के भी मन को तकलीफ नहीं होने देते हैं।
तस्वीर किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं था। लेकिन आप ये बताइए हमें, अगर आप ये पूछ रहे तो ये बताइए नीरव मोदी माल्या के साथ माननीय प्रधानमंत्री का तस्वीर क्या कहता है, क्या कहता है, बताइए आप। यानी कि अखिलेश यादव के साथ कोई आरोपी आकर वहां पर तस्वीर आराम से खिंचवा के चला जाता है, वो अखिलेश यादव जो कि लगातार कप सिरप के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं। नहीं, मैं उलझा नहीं रही हूँ सर, मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है आपसे, उलझा नहीं रही हूँ सर, आप खुद मुद्दे को उलझा रहे हैं। जहां आप सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, अब आप खुद उस मुद्दे पे उलझ रहे हैं। नहीं, कहाँ उलझ रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर तस्वीर ही प्रमाण है तो आप नीरव मोदी माल्या का फोटो जो प्रधानमंत्री के साथ है उसका अर्थ मुझे समझा दीजिए, मैं इसका भी समझा दूंगा आपको। नहीं, पहले आप मुझे इस तस्वीर का मतलब समझाइए, उसके बाद हम अर्थ उसका समझेंगे। आप जो आरोप अभी लगा रहे हैं, आप जो आरोप अभी लगा रहे हैं, वो आरोप तो अब आपके ऊपर लग रहे हैं ना सर। आप तो भारतीय जनता पार्टी पे भी तक लगाते हुए नजर आ रहे थे, वो आरोप तो आप पे लग रहे हैं। अगर तस्वीर ही प्रमाण है, तस्वीर ही प्रमाण है, तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो फोटो क्या प्रमाण नहीं है? अगर तस्वीर प्रमाण नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं घर गिरा? मैं तो कह रहा हूं घर गिराइए ना उन लोगों का, क्योंकि वो सजाती है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। सब आप लोग तर्क देते हो। आलोक जी, यहाँ पर अब तो आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर सवाल उठाया गया कि बुलडोजर एक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। सीधी सी बात है भाई, क्लियर है ये। आलोक जी, गायब हो गए क्या? उत्तर देने लायक नहीं है क्या? आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं जी। वो उसका उत्तर दे भी नहीं पाएंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं। कौन से सवाल का आप जवाब चाहते हैं? कौन से सवाल का आप जवाब चाहते हैं? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कोई अतीक अहमद, कोई मुख्तार अंसारी, कोई आजम खान नहीं पनप रहा था। जितने माफिया और गैंगस्टर सपा राज में पनपे और जिस तरीके से यादवों का गुंडागर्दी चौक चौराहे पे हो रहा था, वो मोदी राज में नहीं हो रहा है, योगी राज में नहीं हो रहा है। अमन चैन है, शांति है, इसलिए आप इस तरीके की बातें करके गुमराह मत कीजिए। और नरेंद्र और विजय माल्या और नीरव मोदी देश छोड़ के भाग चुके हैं, उनको यहाँ लाने की पुरजोर कवायद चल रही है। बड़े बड़े माफिया को फोटो खिंचवाइए हम, पहले फोटो भी सर, फोटो तो आपके अध्यक्ष के साथ भी सामने आई है, फोटो आपके अध्यक्ष के साथ भी सामने आई है। और धनंजय सिंह के साथ फोटो है, धनंजय सिंह के योगी जी के साथ है, सबके साथ फोटो, पूरे भाजपा के साथ है फोटो। तो क्या माना जाए इसको? सीधी संलिप्तता तो उनकी आ रही है। धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पे मानहानि का केस ठोक दिया है, आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, आप लोग ना मुद्दे को गोल गोल घुमा रहे हैं। सीधा सवाल ये है कि जिस तरह से इस तरह की दवाइयों की वजह से युवा नशे की ओर आगे जाते हैं, तो जवाबदेही किससे ली जाए? उन फार्मा कंपनी से ली जाए, प्रशासन से ली जाए, राजनीतिक पार्टी से ली जाए? इनके पास जवाब नहीं है। जवाब तो आपके पास भी नहीं है, जवाब तो आपके पास भी नहीं है। कौन सा जवाब चाहते हैं जो मेरे पास नहीं है? हमको देश को जवाब देते हैं, जनता के को जवाब देते हैं और जनता का आशीर्वाद लेते हैं। आप जवाब नहीं देते हैं, आप जातिवादी राजनीति करते हैं, कभी पीडीए बनाते हैं, कभी एमआई बनाते हैं। हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। आप बुलडोजर चलेगा, जो भी माफिया होंगे जिनको गलत गतिविधियों में, कहाँ जाए बुलडोजर चलाने? विदेश में बुलडोजर लेके जाए, विदेश में गजब बात करते हैं। कोई सांस लेता था तो बुलडोजर चल जाता था, क्यों? क्योंकि वह जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। आज सजाती है तो बुलडोजर नहीं चलेगा, है ना? यही है। नहीं, विनय सिंह जी, आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर मांग करेंगे कि इस मुद्दे पर जांच सख्त से सख्त हो, सीबीआई ईडी इस मुद्दे की जांच करे, या फिर सिर्फ प्रदर्शन ही किया जाएगा और इस तरह की फिर तस्वीर वायरल होगी, फिर आप बोलेंगे अरे बीजेपी की भी तो तस्वीर ऐसी वायरल हुई थी? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है उनको कि जांच ना करें?
अरे जांच होगी तो फिर आप सवाल उठाएंगे, सीबीआई ईडी बीजेपी के हाथ में है। गुंडे मवालियों की लोकसभा पार्टी से है। लेके हर पूरा जगह ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कप सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी, समाजवादी पार्टी कृपया अपने गिरेबान में झांके और ये बताए कि इनसे क्या रिश्ते हैं, ये क्यों इनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये यही वांछित लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश को इस कप सिरप कांड में बदनाम करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के ही मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के ही सरकार में पुष्पित पल्लवित होने वालों का ये समूह है। सर, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ बनते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि 7 बार बढ़ा या 5 बार बढ़ा। मतलब 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। दरअसल समाजवादी पार्टी को रात में सपना आता होगा, उनके मुखिया को। वो उसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है, उसकी जांच हो रही है और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे वो कोई भी हो वो बच नहीं पाएंगे। तो देखिए लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। अब तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस फोटो को लेकर सवाल कर रहे हैं। विनय जी, सवाल यही है कि अखिलेश यादव अगर एक तस्वीर को लेकर सवाल करे तब ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव की वही तस्वीर अगर वायरल हो जाए तो आप पहुंचते हैं नीरव मोदी के ऊपर। ये दोहरी राजनीति किस बात की हो रही है? ये दोहरा राजनीति कैसे हो गई? आप हमें अगर हमारे साथ किसी ने आकर के फोटो खिंचवा लिया सड़क पे या कहीं पे आकर के ऑफिस में, जब अब जहाज में आप घूम रहे हैं, बाकायदे भोजन कर रहे हैं नीरव मोदी के साथ, वो ज्यादा मजबूत है कि ये ज्यादा मजबूत है? घनिष्ठता कौन सा बताता है? कौन सा घनिष्ठता बताता है? वीडियो देख लिया है, कौन सा फोटो देख लिया है भोजन करते हुए जहाज में? जरा दिखाइए। अरे आपने नहीं देखा होगा। आपकी गिरेबान इतनी गंदी है कि झांकने का हमारी आदत नहीं है। आप तो बाथरूम में भी झांकते हो। आपकी क्या है? नहीं सर, देखिए इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर नहीं कीजिए। सवाल बिल्कुल क्लियर था। आलोक जी, देखिए यहाँ पर सीबीआई जांच, ईडी जांच, तमाम चीजों की जांच की मांग यहाँ पर अगर विपक्ष करे, लेकिन बात फिर ये हो जाती है कि जब जांच होनी शुरू होती है तो विपक्ष यही है जो सवाल खड़े करता है कि सीबीआई ईडी तो बीजेपी के हाथ में है। सवाल तो आप ही करते हैं सर कि फिर ये जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। होगी, जांच आगे जाएगी और दूध का अरे कहीं नहीं जाएगी जांच, हमें मालूम है। कोई जांच नहीं होगी, उनको बचाया जाएगा। अगर जांच करनी होती तो पहले सबका बुलडोजर से घर गिरवाते। अगर वास्तव में इनके हाथ में न्याय है, अगर सब पूरे प्रदेशवासियों के साथ समान रूप से न्याय करते तो ये कार्रवाई पहले होती, जैसे अभी तक करते रहे। लेकिन न्याय नहीं होना है, उनको बचाना है। बिल्कुल करेंगे। कहाँ करेंगे? हैसियत नहीं है करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हैसियत नहीं है, नहीं कर पाएंगे और गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। अरे कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री के सजातियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आप घबराइए मत। जो भी इस तरीके के गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज अमन चैन योगी जी ने कायम किया है, वो अमन चैन कायम रहेगा उत्तर प्रदेश में। मासूम बच्चों के हत्यारे को संरक्षण दिया है। संरक्षण देते तो पकड़ ही लेते, संरक्षण देते तो पकड़ ही लेते, पकड़वा ही लेते एसटीएफ से अगर संरक्षण देते तो। नहीं देखिए आलोक जी, जिस तरह से अब ये विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसको कैसे समझा जाए? क्या घबराहट है, ये आप कहना चाह रहे हैं? अरे आप कितना भी विपक्ष चिल्लाते रहिए, आलोक जी, चिल्लाने का, बीजेपी चिल्लाने की। आलोक जी, मुझे प्रश्न सुनने दीजिए। हाँ बोलिए। आलोक जी, जिस तरह से अब प्रतिक्रिया ये सामने आ रही है, क्या समझा जाए? विपक्ष की घबराहट है? विपक्ष हताश हो गया है, निराश हो गया है। उसको लग रहा है कि अब उसकी तो दोबारा सरकार कभी आने वाली है नहीं, मुद्दे विहीन हो गई है। और इस तरीके के जो उनकी संलिप्तता थी, पहले अतीक मुख्तारी थे, अब ये इस तरीके के लोग जिनके साथ ये पैसे लेते थे और इनको प्रश्रय देते थे, वो सब मुर्दे गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं। तो इनके अंदर
खलबली मची हुई है और कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं एक बार हमारे किसी को सहयोगी रोकने अविनाश के का भी रुख करूंगी। अविनाश का भी रुख करूंगी। अविनाश, देखिए, लगातार इस मुद्दे पर राजनीति तो गरमा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार आती है, जाती है, समय बदलता है, लेकिन बात यहाँ पर जनता की है, बात मासूम बच्चों की है। जवाबदेही इसमें किसकी है? फार्मा कंपनीज की है, राजनीतिक पार्टी की है, प्रशासन की है? जवाबदेही आखिर इस मुद्दे पर सतर्क कौन देगा? सबकी जवाबदेही है। ये जवाबदेही फार्मा कंपनियों की भी है, सरकार की भी है, पुलिस की भी है, प्रशासन की भी है, और साथ में उन लोगों की भी है जिन्होंने इस गोरख धंधे को स्टार्ट किया, शुरू किया, और उन लोगों को भी है जिन्होंने इस गोरख धंधे को प्रश्रय दिया, जिनको संरक्षण दिया। तो इसमें किसी एक की जवाबदेही नहीं बनती, इसमें जवाबदेही सबकी है। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर, तो अब तक आप चाहे अमित टाटा की बात कर लें, आलोक की बात कर लें, या फिर दूसरे आरोपियों की बात कर लें जो पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं, तो इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भोला जायसवाल, जो कि शुभम जायसवाल का पिता है, उसको कोलकाता एयरपोर्ट से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लाया गया, और इन तमाम आरोपियों से पूछताछ हो रही है। और देखिए, चूंकि अगर हम सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है, पुलिस की तरफ से बार बार बोला जा रहा है कि शुभम जायसवाल, जो कि मेन एक्यूज्ड है, जो कि इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है, उसको भी भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। तो कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सवाल देखिए, अगर इस मुद्दे की बात करें तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ खड़े होकर, चूंकि देखिए ये जो पूरा मामला है हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, और मासूम बच्चों से, क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कई मासूम बच्चों की मौत हुई कुछ ऐसे ही कफ सिरप की वजह से, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सिंडिकेट है। हालांकि चूंकि यूपी पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है और सरकार ने भी साफ किया है कि इस कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है, और ये जो दवाई है उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल स्टोर्स पर डॉक्टरों की सलाह पर आज भी मिलती है। तो ये जो पूरा मामला है वो तस्करी का है। चूंकि ईडी ने जो जांच शुरू की है वो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और जिस तरीके से इसमें हवाला के कारोबार की भी बात कही जा रही है, तो ये मामला जो है अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो आरोपी हैं, चूंकि इनकी संपत्तियों को कुर्क भी किया जा सकता है, चाहे हम शुभम जायसवाल, भोला जायसवाल की बात करें, अमित टाटा की बात करें, आलोक की बात करें, या दूसरे आरोपियों की बात करें। लेकिन जो इस पर सियासत हो रही है, और खास तौर पर जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर कह सकते हैं कि बिल्कुल आमने सामने है, तो ये सियासत थमने वाली नहीं है, ये सियासत अभी और ज्यादा गरमाने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर अविनाश, यहाँ पर सियासत तो गरमा रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कोई ईमानदार है तो एक घबराहट दोनों ओर से किस बात की नजर आ रही होगी। फिलहाल आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज स्टेट को देने के लिए। तो देखिए, लगातार कफ सिरप का ये मुद्दा पूरी तरह से गरमाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही कि अगर सब ईमानदार तो घबराहट किस बात की निष्पक्ष जांच से, और अगर कानून सबके लिए बराबर है तो क्या ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि कानून कुछ लोगों के लिए परे है, क्या ये बात सही है? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।